चलो, कपड़े तो फोल्ड कर ली, अब अलमीरा में सेट कर लेती हूँ। माँ जी। हाँ बहू। ये क्या माँ जी, कपड़े आप छत से क्यों ले आए? मैं तो जा ही रही थी ना माँ जी, छत से कपड़े लाने। अरे बहू, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तू ला छत से कपड़े या मैं लाऊं? बात तो बराबर हुआ ना। कपड़े तो तू ही धोई थी, मैं तो नहीं ना धोई थी बहू। तो क्या हो गया अगर छत से कपड़ा ला करके फोल्ड करके अलमीरा में लगाने ही जा रही हूँ तो क्या दिक्कत है? और वैसे भी तुम्हारा भी कपड़ा ला करके तुम्हारे रूम में रख दी हूँ बहू। मुझे नहीं पता था कि तुम किधर कपड़े रखती हो। बेटा का एक तरफ रखा हुआ था, तुम्हारा कहीं दिखाई नहीं, इसलिए मैं बेड पर ही तुम्हारे कपड़े छोड़ करके आई हूँ। माँ जी, मैं कपड़े ले आती, आप इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? अभी तो शाम भी नहीं हुई है और आप जाकर के कपड़े ले आए। अरे तो बहू क्या हो गया, क्या दिक्कत है अगर ले आई तो? माँ जी, इतना कपड़ा लेकर के आप नीचे उतरे, सीढ़ी से आपका पैर फिसल जाता तो क्या होता आपका? अरे बहू तू बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है। इतना भी तुम्हारी सास बूढ़ी नहीं हो गई है कि उसका पैर हिल रहा है और गिर जाऊंगी मैं सीढ़ी से। इसी सीढ़िया से तो जवानी से बुढ़ापा बिताई हूँ और आज मेरा पैर फिसल जाएगा सीढ़ी से। बहू मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम करने दे। माँ जी, मुझे डर लगता रहता है। याद है ना पिछले सप्ताह वो पड़ोस वाली वो चाची जी सीढ़ी से ही फिसल करके गिरे, जो अभी तक उनका पैर ठीक नहीं हुआ है। पैर टूट गया ना माँ जी, इस बुढ़ापा में तो हड्डी जुटती भी नहीं है। बहू तू ना बहुत ओवर थिंकिंग करती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मेरे से होगा तो मैं छोड़ दूंगी। जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ, बहुत तू परेशान हो जाती है। तो ठीक है माँ जी, आप चलिए हॉल में बैठिए, ये कपड़े मैं रख देती हूँ आपकी अलमीरा में। बहू तू जा चुपचाप से किचन में अपना चाय बना, मैं आ रही हूँ, हॉल में बैठ रही हूँ। ठीक है माँ जी। ये बहू भी ना कितना मेरे बारे में सोचती है। माँ जी, चाय कैसी लगी? अरे बहू इसमें भी क्या अच्छी लगने वाली बात है, चाय जैसी है वैसी है। नहीं माँ जी, मैं तो ये पूछना चाह रही थी ना कि चाय पत्ती तो आपके मन मुताबिक डला हुआ है ना, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो मुझे आप डांट रहे थे कि बहुत फीकी चाय बनाती है। आज तो ठीक बनाई हूँ ना माँ जी? अरे बहू आज अच्छी बनी है इसीलिए तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अगर कुछ कमियां रहती तभी ना मैं बोलती तुम्हें। हाँ माँ जी, तो है। अच्छा माँ जी, आज रात के खाने में मैं क्या बनाऊँ? अरे बहू तू अपना पसंद का कुछ अच्छा सा बना लेना। तो ठीक है माँ जी, मैं अपने पसंद से ही कुछ बना लेती हूँ। ऐसा करती हूँ माँ जी, खिचड़ी बना लेती हूँ। अरे ये क्या बोल रही है बहू, खिचड़ी बना देगी? ये भी कोई खाना में खाना है? तो माँ जी मैं पूछ रही हूँ तो आप अच्छे से बता क्यों नहीं रहे हैं? इसीलिए तो मैं आपको बोली कि खिचड़ी बना देती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। ओ पनीर रखी हुई है, मैं देखी हूँ फ्रिज में, और पालक भी पड़ी होगी, तो पालक पनीर बना लेना। और मेरे बेटा का तो पता ही है, वो लच्छे वाला पराठा उसके साथ खाएगा, तो लच्छे वाला पराठा बना देना और सलाद बना देना। ठीक है माँ जी, यही तो पूछना चाह रही थी, लेकिन आप बोल देते अपने पसंद का बना दो, तो मुझे तो जो आसान लगेगा मैं वही बना दूंगी। तू भी ना बहू। माँ। अरे बेटा आ गया तू, आ बैठ बहू, जा मेरे बेटे के लिए चाय बना कर ले आ। जी माँ जी। अरे बहू चाय तो पी कर जाना। नहीं माँ जी, मैं बनाते बनाते किचन में ही पी लूंगी। ये बहू भी ना। कैसा चल रहा है काम बेटा तुम्हारा? सब ठीक चल रहा है माँ। अरे बेटा मैं तुम्हें कितनी बार बोली हूँ कि ऑफिस से आते समय कुछ तो लेते आना हाथ में, लेकिन तू है कि खाली हाथ ही आ जाता है। अरे क्या माँ, तू भी मुझे पापा के जैसा बना देगी क्या? पापा कैसे काम से आते थे, हाथ में एक थैला लेकर के आते थे, मैं तो नहीं काम करूंगा माँ। हाँ बेटा बोल ले, पापा का मजाक उड़ा ले। अरे पापा उतना थैला भर सब्जियां थैला भर फल लाते थे, तभी तो तू लोग खाता था। नहीं तो मेरे पास कहाँ टाइम था कि मैं घर भी संभालूं और मार्केटिंग भी देखूं। कर ले आराम बेटा कर ले, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक। हम लोग नहीं रहेंगे ना तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। माँ ये क्यों बोलते रहती है हमेशा तुम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा वही से तो मैं बोल रही हूँ, अपनी जिम्मेदारियां समझ, थोड़ा बहुत तो पापा का काम में हाथ बटा दे। अच्छा ठीक है माँ, ऐसा करूंगा। मैं संडे का जितना होगा राशन सब्जी मैं एक बार लाकर रख दूंगा, और हाँ जो भी कमियां रहेगी वो पापा से मंगवा लेना थोड़ा बहुत। हाँ ये तो बात तुम्हारा सही है। माँ तुम ना किसी तरीके से मेरे से काम तो करवा ही लेती है। माँ किसकी हूँ बेटा, तुम्हारी ही हूँ। तुम भी तो पत्नी से इधर से नहीं तो उधर से काम तो निकलवा लेता है ना, मैं नहीं देखती हूँ क्या? माँ चाय पियो, ठंडी हो रही है चाय। ये भगवान, ये लच्छा पराठा मेरे से अच्छा बन क्यों नहीं पाता है? ये फिर से बर्बाद हो गया। ऐसा सूखा सूखा लच्छा पराठा रहेगा ना, इसमें अच्छा से लेयर बन पाएगा, तो ये तो मुझ पर ही गुस्सा आएंगे। बहू क्या हुआ बहू, मुंह लटकाई हुई है? माँ जी, वो मेरे से लच्छा पराठा नहीं बन रहा है। सब्जी तो मैंने बना लिया, लेकिन लच्छा पराठा बहुत खराब हो जा रहा है। आपको पता है ना माँ जी, ऐसा लच्छा पराठा रहेगा तो आपका बेटा तो खाएंगे नहीं। अरे बहू तुम्हें कितनी बार सिखाती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे बनता है। सामने से हटो, मैं बनाकर सिखाती हूँ। 2 बना करके सिखाऊंगी, उसके बाद तुम ही बनाएगी बहू। ठीक है माँ जी, आप बना दीजिए, मैं वैसे ही बनाऊंगी, मैं सीख लूंगी। ये बहू को लच्छा पराठा अभी तक नहीं बनाने आया है। सॉरी माँ जी।
वाकई में खाना तो बहुत ही लाजवाब बना था। अब बहू धीरे धीरे सीख रही है, खाना अब अच्छे बनाने लगी है बहू। हाँ वो तो बात है लता, तुम्हारे साथ तुम्हारी बहू रहेगी, तुम्हारे टाइप का सारा खाना नहीं बना पाएगी तो उसका खैर नहीं है। क्या जी, मैं इतनी भी बुरी सास नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, बुरी सास नहीं है तो चलो मैं जा रहा हूँ टहलने, चलेगी टहलने? अरे नहीं नहीं बाबा नहीं, टहलने तो आप ही जाइए, आपका 2-4 दोस्त मिलेंगे ना, उन्हीं के साथ आपका टहलना हो जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो अपना बेटा और बहू के साथ कुछ टाइम बिताऊंगी। अरे लता टहल ले, खाने के बाद बैठी रहेगी तो गैस बनते रहेगा पेट में। अरे क्या जी, गैस बनते रहेगा? आपके जीद से सुबह टहलती हूँ ना आपके साथ, इस समय तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। तू नहीं सुनने वाली है, मैं तो चला टहलने। माँ मैं भी जा रहा हूँ अब सोने, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हाँ हाँ बेटा जा। अरे बहू तुम्हारे किचन का काम हुआ? हाँ माँ जी, लगभग हो ही गया है। कुछ चाहिए था क्या माँ जी? अरे बहू थोड़ा घुटने में थोड़ा मालिश कर देती। अच्छा ठीक है माँ जी, थोड़ा सा और सफाई करना है किचन का, सफाई करके मैं आती हूँ। आपका घुटने का मालिश कर देती हूँ। हाँ हाँ बहू ठीक है। इस समय किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो माँ, कैसी हो? अरे को बेटा, आज कैसे अपनी माँ को याद आ गई? रोज तो 2-4 दिन पर मैं ही करती हूँ फोन, तू तो कभी फोन ही नहीं करती है बेटा, सिर्फ बिजी पर बिजी ही बताते रहती है। माँ मैं बिजी हूँ, माँ मैं बिजी हूँ। अरे माँ, आपके लिए मैं कहाँ बिजी रहती हूँ, आपसे मिलने आ रही हूँ माँ। क्या बेटा सच में? अरे माँ आपको बताई नहीं थी कि मेरी फ्रेंड का शादी है? अरे हाँ बेटा तू तो बताई थी, लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि तू ससुराल से अपनी सहेली के शादी में यहाँ आएगी। सच में आएगी बेटा अपनी सहेली की शादी में? अरे माँ आना है तो आना है, कल आ रही हूँ माँ, मेरी सहेली की शादी हो जाएगी ना तो उसके बाद घर ही में आ रही हूँ। अरे बेटा तू मिलकर जाएगी ना हम लोग से, पास में ही तो है हम लोग। मैं तो सोची थी कि तू मजाक कर रही है, तुम्हारी तो हमेशा मजाक करने की आदत है। अरे माँ मैं तो सोच ही रही हूँ कि शादी खत्म होते के साथ ही तुम्हारे पास आ जाऊं। अरे बेटा सोचना वोचना कुछ नहीं है, सुन मेरी बात, तुम्हें यहाँ आना है तो आना है, और हाँ आएगी तो 10-15 दिन रुक करके ही जाएगी। अरे माँ क्या 10-15 दिन रह करके जाऊंगी, आऊंगी तो सप्ताह दिन ही रुकूंगी। अच्छा ठीक है बेटा आ, 1 सप्ताह तक रुकेगी ना? ठीक है आ जा तू। हाँ ठीक है माँ, रखती हूँ फोन। बहुत दिन से सोच भी रही थी, देखो फोन भी आ गया, आएगी मेरी बेटिया तो मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था उससे मिलने का, मिलना हो जाएगा। चलो मैं बहू को बता देती हूँ। सुबह सुबह वॉकिंग करके मैं तो बिल्कुल भी थक जाती हूँ, पता नहीं ये नहीं थकते हैं। माँ जी आ गए आप, चाय ले आओ आपके लिए। अरे हाँ बहू, चाय ही का सहारा है मेरे लिए, और पानी भी लेते आना, बहुत थक गई हूँ बहू। तुम्हारे ससुर जी 1 किलोमीटर और बोल रहे थे कि चलो चलो, वो तो मैं ही थी, मैं बोली नहीं अब नहीं जाऊंगी। माँ जी पापा जी तो मुझे भी बोलते हैं कि सुबह सुबह वॉकिंग करो बहू, लेकिन मुन्ना की वजह से चुप हो जाते हैं, अगर उनका बस चलेगा तो मुझे भी साथ साथ में दौड़ाएंगे। हाँ बहू तो तू सही बोल रही है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए पानी और चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू सुनना। हाँ माँ जी। अरे बहू तुम्हारी आज ननद आने वाली है, शाम तक या रात तक कभी भी आ जाएगी। क्या माँ जी, दीदी आ रहे हैं? तो आज शाम का खाना तो दीदी का पसंद का ही मैं बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, शाम का खाना तो लगता है कि वो शादी में खाकर ही आएगी, तो जो भी बनाना है तो सुबह ही बनाना। शादी में माँ जी? किनकी शादी है? अरे बहू उसकी सहेली की शादी है, अपनी सहेली की शादी के चक्कर में यहाँ आ रही है, और क्या मेरे से स्पेशल आएगी मिलने। माँ जी आप बहुत दीदी से रूठते हैं, अभी बच्चों के जैसे रूठना बंद कीजिए, अब उनका भी घर परिवार है, उनका भी अपना घर परिवार देखना होता है ना माँ जी। हाँ वो तो बात सही बोल रही है बहू। ठीक है माँ जी, शाम को स्नैक्स में उनके लिए कुछ बना कर रख दूंगी, कुछ तो वो खाएंगे ना चाय या कॉफी के साथ है, तो मैं कुछ बना कर रख दूंगी। अभी तो मैं आपके लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बहू जा। रात के 10 बज गया, अभी तक मेरी बिटिया आई नहीं है, बोल रही थी कि 10 बजे से पहले आ जाऊंगी। अरे लता क्या कर रही है, सोना नहीं है क्या? अरे क्या जी, मुझे कैसे नींद आ जाएगी, मेरी बिटिया आने वाली है। अरे लता तू भी ना, बिना सुबह के वो आ जाएगी तुम्हारी बिटिया, तुम्हें पता नहीं है सुबह तक शादी होगी, तो विदाई करके ही ना अपनी सहेली को यहाँ आएगी। अरे नहीं नहीं जी, शायद जयमाला अगर हो जाएगा उसके बाद आ जाएगी। अरे नहीं लता ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी बेटी कैसी है जो मैं जानता हूँ, वो बिना अपनी सहेली को विदाई करके आने वाली नहीं है। चल आराम कर लो थोड़ा। नहीं जी आप जाइए, मैं बाद में सोऊंगी। तू नहीं मानने वाली है, ठीक है बैठ करके जागते रहो। हैं? मैं तो सो गई थी, लगता मेरी बिटिया आ गई। अरे बेटा। क्या माँ, कब से बेल बजा रही थी, अभी तो उठ करके दरवाजा खोल रही है। अरे बेटा तुम्हारा इंतजार करते करते कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। चल ना बेटा बैठ। हाँ ठीक है। वैसे बेटा तू चाय पिएगी या कॉफी पिएगी? अरे माँ तू क्यों पूछ रही है, भाभी नहीं है क्या? भाभी को बोलो बनाने के लिए।
अरे बेटा वो तो अभी सोई हुई है, अभी कैसे मैं जगा दूं उसे? मैं हूं ना अभी जगी हुई, तो मैं ही बना देती हूँ, आज अपनी माँ के हाथ का ही पी ले। अरे माँ, भाभी सोई हुई है तो क्या उठ नहीं सकती है? उन्हें नहीं पता था कि मेरी ननद आ जाने वाली है? जाकर भाभी को उठाओ और तुम मेरे साथ बैठो। अरे बेटा उसे सोने दो ना, क्या इस समय जगाना? और वैसे भी मुन्ना की वजह से तो बेचारी रात भर जगते रहती है। अभी तुम अपनी माँ के हाथ से ही चाय या कॉफी पी लो, सुबह तो बहू उठ करके बनाएगी ही। बोलो क्या पिएगी? सही में माँ, तू ना बहू को बहुत सर पर चढ़ा रखी है। जा, तुम्हें रात में बनाने का शौक ही है तो कॉफी बना कर ले आ। अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा मत हो, अभी मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। दीदी आपके ससुराल में सब कैसे हैं? कैसे रहेंगे भाभी, सब ठीक है। दीदी नाश्ता में क्या खाएंगे? आप बताइए, आपका पसंद का सारा नाश्ता बनाऊंगी। अरे भाभी, क्या मेरे पसंद का नाश्ता आप बनाएंगे? रात में पता नहीं कैसा स्नैक्स बना करके रखे थे, जरा सा भी अच्छा नहीं लगा भाभी। अरे बेटा उठ गई तू? अरे तुझे क्या हुआ? मुझे क्या होगा माँ? भाभी इतना अच्छा खाना ही बनाते हैं, जो मूड ऑफ तो होना ही होना है। अरे क्या बेटा, इतना गुस्सा नाक पर ली हुई रहती है तुम? अरे क्या अच्छा खाना नहीं बनाती है? ठीक ठाक तो बहू खाना बना ही लेती है। ये तू बोल रही है माँ? अगर तू भाभी को नहीं सिखाई होती ना, तो आज ये जो कॉफी बना करके लाए हैं ना, ये भी कॉफी पीने लायक नहीं रहता। अच्छा ठीक है बेटा, अभी पीने लायक तो है ना, पियो चुपचाप से। और हाँ, क्या खाएगी नाश्ता में? मेरे लिए वो चीज वाला वो पास्ता बनाने के लिए बोल दो भाभी को। ठीक है। बहू, दीदी कोई नहीं है क्या घर में? अरे कमला तुम? अरे आना कमला, बैठना। और बता कमला, कैसे आना हुआ? अरे दीदी मैं सुनी हूँ कि आपकी बिटिया आई है। अरे हाँ कमला, कल रात को ही तो आई है मेरी बिटिया। अच्छा है दीदी, घर में बहू बेटियां रहती है ना तो घर बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ वो तो बात सही बोल रही है कमला। बहू अपनी चाची जी के लिए चाय लेती है ना? हाँ माँ जी अभी लाई। अरे दीदी चाय की क्या जल्दी थी, मैं तो आपको बाजार ले जाने के लिए आई थी। बाजार? किस लिए? अरे दीदी आप भूल गए? आपको नहीं पता है कि कल वट सावित्री पूजा है? अरे हाँ हाँ कमला, मुझे सही तूने ठीक याद दिला दी। अरे मैं तो भूल ही गई थी। हाँ दीदी आप भी भूल जाते हैं। मैं वट सावित्री पूजा का ही सब सामान आज लाने जा रही थी। मेरी बिटिया भी आई है ना, तो मैं सोची कि बिटिया जब यहाँ आई है तो कपड़े वगैरह जो जो लगता है वो मैं खरीद कर ला देती। अरे कमला तू बिल्कुल सही टाइम पर आई है, मैं तो भूल ही गई थी। मैं भी तुम्हारे साथ चल करके और जो भी कपड़ा वगैरह है वो मैं भी ले आती हूँ। मेरी भी बिटिया आई हुई है ना, अगर चल रही है तो चलो साथ में मैं भी चल दूंगी। तो दीदी चलिए ना 1 घंटे बाद। ठीक है कमला, मैं एक बार अपनी बिटिया से पूछ लेती हूँ। हाँ दीदी क्यों नहीं, पूछ लीजिए बिटिया से, अगर उसे अपना पसंद का कुछ लेना होगा तो हमारे साथ जा करके ले लेगी। चाची जी नमस्ते। अरे खुश रहो बहू खुश रहो। चाची जी लीजिए चाय। अरे बहू मैं तो मना कर रही थी कि चाय बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन तुम ना चाय बना ही देती है। चाची जी पीजिए ना चाय, अभी मैं नमकीन लेकर के आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, पेट बहुत भरा हुआ है, मैं तो कुछ खाने वाली नहीं हूँ, मैं तो अभी बाजार जाने वाली हूँ। अरे हाँ बहू। क्या माँ जी? अरे बहू मैं भी तुम्हारी कमला चाची के साथ बाजार जा रही हूँ, तुम्हें कुछ लाना है तो बोल दे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्या चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। ए बहू भी ना। दीदी लीजिए ना चाय पीजिए। हाँ हाँ कमला दो, चाय पीकर चलते हैं बाजार। अरे बेटा क्या हुआ, सोई हुई है? कुहू? हाँ माँ। अरे बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, चलेगी साथ में क्या? माँ बाजार क्यों जा रही है? अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है, कल वट सावित्री पूजा है, तो साड़ियाँ वगैरह तो तुम्हें चाहिए ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ लेने जा रही हूँ। हर समय तो कभी तुम्हारे भाई के साथ भेज देती थी और कभी तुम्हारे पापा लेकर के चले जाते थे, लेकिन इस बार तुम खुद ही यहाँ आई है तो मैंने सोचा तुम्हें ले जा करके बाजार से कुछ अच्छा तुम्हारे पसंद का मैं खरीद करके ले आऊं। अरे नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है जाने का। अरे बेटा साड़ियाँ तुम्हें पहननी है, वो चूड़ी वगैरह क्या क्या रहता है वो सब तुम्हें पहननी होती है, तो तुम अपने मन से पसंद कर लेना। हर समय तो मैं और तुम्हारी भाभी पसंद कर करके भेज दिया करती थी, लेकिन इस बार तू आई है तो चल ना अपने पसंद से कुछ खरीद ले। अरे माँ आपको पता है ना कि सुबह से ही मेरी सर दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा सुबह तो मैं दवा लाकर दी थी, अभी तक ठीक नहीं हुआ। अरे नहीं माँ, अगर ठीक होती तो मैं बोलती ना, पता नहीं यहाँ आने के बाद क्या हो गया जो सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे बेटा शायद गर्मी पड़ रही है ना, इसलिए शायद तुम्हें सर दर्द कर रहा है। माँ वही से तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मैं तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आपको जो करना है जो लाना है वो आप लेकर के आ जाओ, मैं तो इस गर्मी में नहीं बाहर जाने वाली हूँ माँ। अरे बेटा मैं तो ले तो आऊंगी, लेकिन ये तो बताओ ना कि कैसी साड़ी चाहिए, कैसा तुम्हें कलर चाहिए वो बता दे, मैं ले आऊंगी। अरे माँ आपकी पसंद तो अच्छी है ना, ले आओ ना, जो मर्जी है ले आओ, अपने हिसाब से ले आओ। अरे बेटा बता तो देना कि कैसा डिजाइन की लेगी, कैसा रंग का लेगी। साड़ियाँ तो मैं खरीद ही लूंगी, लेकिन लाने के बाद बोलेगी कि माँ मुझे ये रंग नहीं पसंद आ रहा, वो नहीं पसंद आ रहा है। अरे क्या बोलूं माँ,
अरे बेटा तुम्हारे पास जो रंग की साड़ी नहीं है वो रंग बता दे, और जो तुम्हें पहनने का शौक है जैसा डिजाइन का वो बता दे, मैं बोल दूंगी दुकानदार से तो निकाल कर दे देगा। रंग ऐसा करो माँ, तू ना वो रेड कलर का ले आना साड़ी, क्योंकि पूजा पाठ में तो रेड ही अच्छा लगता है ना। और हाँ माँ वो ना मतलब कड़ा वाला साड़ी मत लेकर आना, जॉर्जेट में से ही कुछ लेकर के आना मुलायम में। वो वर्क थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, पतली बॉर्डर वाली वर्क लेकर आना माँ, मोटी बॉर्डर वाला मत लेकर आना। ठीक है बेटा, वो रेड में साड़ी मैं ला दूंगी और पतली बॉर्डर वाला ला दूंगी, ठीक है ना, मोटा बॉर्डर वाला नहीं लाना है। हाँ हाँ माँ जा जैसा अच्छा, लेकिन अच्छा ही लाना। अच्छा ठीक है बेटा तू आराम कर, मैं तुम्हारी भाभी को बोल देती हूँ चाय बनाने के लिए, शायद चाय पिएगी तो शायद अच्छा लगे। अरे हाँ माँ जाओ भाभी को बोल दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। अरे बहू कुहू को चाय बना कर दे दो। चलो जाकर ले आती हूँ साड़ी। अरे बहू से तो मैंने पूछा ही नहीं क्या लेकर आना है। अरे बहू। जी माँ जी। अरे बहू मैं बाजार जा रही हूँ कुहू के लिए कुछ सामान लाने के लिए। अच्छा माँ जी आप बाजार जा रही हैं दीदी के कुछ सामान लाने के लिए? अरे हाँ बहू, वट सावित्री पूजा कल है ना, तो वही मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए वो साड़ी वगैरह देती थी ना, इस बार कुहू यही है तो उसका पसंद का कुछ ले आती, इसीलिए बाजार जा रही हूँ। तुझे कुछ लानी है तो बोल दे, साथ में तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊंगी। नहीं नहीं माँ जी मेरे लिए कुछ मत लाइएगा। अरे बहू कुछ नहीं, अरे बता देना बहू कुछ लाना है तो, क्योंकि वट सावित्री का पूजा तो तुम्हारा भी है ना, बोल दो कुछ अगर कमी होगा तो मैं ले आती हूँ। तुम्हारे मायके से तो कुछ आता भी नहीं है बहू, तो बोल ना मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं माँ जी है मेरे पास, मैं वही में से कुछ पहन करके कर लूंगी। नहीं मेरे लिए कुछ मत लाइए। तो ठीक है बहू जा काम कर ले। हाँ बहू कुहू को थोड़ा ध्यान रखना, उसका सर दर्द कर रहा है। हाँ ठीक है माँ जी। चलो शॉपिंग तो हो गई अच्छे से। अरे बहू। आ गए माँ जी बाजार से? अरे बहू एक गिलास पानी ले आना, बहुत थक गई हूँ मैं। पानी अभी लेकर आ रही हूँ माँ जी। हाँ बहू जा ले आ, बहुत गला सूख रहा है। अरे हाँ बोलिए ना, 2 दिन मायके में आए हुए हुआ नहीं कि आप परेशान होने लगते हैं। वो मेरा वो फाइल रखा हुआ था वो ब्लू कवर वाला, वो तू देखी है क्या, कहाँ है रखा हुआ? अरे क्या अभी ना अपना सामान अच्छे से रखते नहीं है, उसी में होगा, ड्रोवल में होगा, फर्स्ट वाले ड्रोवल में ले लीजिएगा उसमें से। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं ले लूंगा। और बताओ ना तू कब आ रही है यहाँ? अरे आप ही ना, कितना दिन हुआ मायके में आए हुए, 2-3 दिन हो रहा है, और आप हैं कि कब आएगी यहाँ, कब आएगी, आऊंगी एक सप्ताह बाद। अरे हर बात में क्यों चिढ़ जाती है, आने के लिए पूछ भी नहीं सकता? अरे माँ जी मुझे क्यों यहाँ बिठा लिए? बहू देख, एक तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ, एक कुहू के लिए लेकर आई हूँ। मेरे लिए माँ जी? मेरे लिए साड़ी लेकर आए हैं? अरे हाँ तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ, देखना अच्छा लग रहा है। अरे माँ जी क्या जरूरत थी, भेंट तो बेटियों को दी जाती है ना, मैं तो आपकी बहू हूँ। अरे बहू बेटी को दिया जाता है, कौन सा किताब में लिखा हुआ है कि बहू को नहीं दिया जाता है? और ये कैसी बातें करती है कि मेरे लिए क्यों लेकर के आए? अरे तू भी तो मेरी बेटी ही है ना, क्यों नहीं लाती तुम्हारे लिए? बहू तुझ में और मैं अपनी बेटी में दोनों में कोई फर्क नहीं मैं करती हूँ, और वैसे भी तू तो मेरे पास है हमेशा रहती है, और मेरी बेटी साल में एक बार आती है। बहू तू तो मेरी कुहू से पहले है, क्योंकि कुहू से ज्यादा तो तू मेरे पास रहती है, और वैसे भी तू तो मुझे अपनी माँ समझती है ना, तो एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर के क्यों नहीं आएगी? मैं तुझे कैसे भूल सकती थी? एक बेटी को मैं पूरा साड़ी पूरा श्रृंगार का सामान ला कर दूंगी, दूसरी को वैसे छोड़ दूंगी। इसलिए तो मैं तुमसे जाने से पहले पूछ रही थी कि बोल बहू कुछ लाना है तो बोल, तुम तो सीधे मना कर दी। लेकिन ये रंग मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आना ही आना है, इसीलिए तो मैं ये रंग की साड़ी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, और कुहू की साड़ी कुहू के रंग के लेकर के आई हूँ। तो पहले देख साड़ी पसंद आ रही है तुझे? वाह माँ जी कितनी अच्छी साड़ी लेकर के आए हैं, ये कलर की साड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये कलर मुझे बहुत पसंद भी है। पसंद है ना? हाँ माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं कुहू दीदी को दिखा कर आती हूँ, कितनी सुंदर साड़ी है। दीदी। अरे बहू कुहू को भी भेज देना। जी माँ जी। 1 मिनट भी चैन नहीं है मेरे ससुराल वाले को, थोड़ा सा मैं घर से क्या बाहर निकली, मेरा ये कहाँ है वो कहाँ है, परेशान करके रख दिए हैं। दीदी। क्या हुआ भाभी? दीदी देखिए ना कैसी लगी है साड़ी, माँ जी मेरे लिए साड़ी लेकर आए दीदी। पर किस बात के लिए आपके लिए साड़ी लेकर आई है माँ? अरे दीदी वही तो मैं बोल रही थी माँ जी को कि मेरे लिए साड़ी लाने की क्या जरूरत थी माँ जी। माँ जी आपके लिए व्रत के साड़ी वगैरह लाने के लिए गई थी ना, तो साथ में मेरे लिए भी ले आए माँ जी, बोल रहे थे कि तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ देती, तो तुम्हारे लिए भी ले आई हूँ बहू। देखिए दीदी माँ जी बोल रहे थे कि बहू और बेटी को तो मैं एक ही समझती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए भी ले आई हूँ। अच्छा कलर है ना साड़ी की?
विश्वास ही नहीं हो रहा कि माँ आपके लिए साड़ी लेकर आई है, और वो भी वट सावित्री पूजा पर। अरे वही ना दीदी, माँ जी वही बोल रहे थे कि मैं बेटी और बहू में फर्क नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कुहू के लिए लेकर आई, वैसे तुम्हारे लिए लेकर आ गई हूँ। आपके लिए भी बहुत अच्छी साड़ी है दीदी, माँ जी बुला रहे हैं, आप जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं देख ही लेती हूँ। और भाभी ऐसा कीजिए ना, खाना बना दिए हैं क्या? खाना बना दिए तो परोस दीजिएगा। हाँ हाँ दीदी, जरूर जरूर मैं परोस देती हूँ। ठीक है दीदी, ये मैं साड़ी रख देती हूँ और खाना परोस देती हूँ आप लोग के लिए। वैसे भाभी माँ है कहाँ? अरे दीदी बाहर हॉल में बैठे हैं। माँ, अरे बेटा सर दर्द कम हुआ? अरे क्या सर दर्द कम होगा माँ? तुझे क्या हो गया बेटा? अरे मुझे क्या होगा माँ? आपकी इन हरकतों के कारण मेरा सर दर्द तो और हो गया। अरे बेटा तुम्हारा सर दर्द कैसे बढ़ गया? तू जैसा बोली थी साड़ी, देख मैं बिल्कुल वैसा ही लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। पतली बॉर्डर वाली साड़ी बोली थी लाने के लिए, वैसा ही तो मैं लेकर के आई हूँ, देखना। अरे माँ, सर दर्द की वजह ये साड़ी नहीं है, ये तो साड़ी बहुत अच्छी लाई है तुम। अच्छी लग रही है ना तुझे? सुंदर लग रही है ना साड़ी? अरे दीदी से तो मैंने पूछा ही नहीं कि दीदी दाल में घी लेंगे या नहीं लेंगे, एक बार पूछ लेती हूँ। अरे मुझे सब साड़ी अच्छी लग रही है माँ। ये बात बताओ कि तुम्हें भाभी की साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा भाभी की साड़ी? अरे माई का मेरा है, मेरा हक बनता है पूजा पाठ पर साड़ी श्रृंगार की। भाभी का नहीं है, बेटी मैं हूँ माँ, भाभी नहीं है। अरे बेटा तू बेटी है तो तुम्हारे लिए मैं श्रृंगार का और साड़ियाँ वगैरह ला करके दी ना, और बहू भी तो मेरी बेटी है, उसके लिए मैं ये सब क्यों नहीं ला कर दूंगी? अरे माँ तू हद करती हो, बेटी मैं हूँ, भाभी हूँ तुम्हारी बहू है। बहू कब से बेटी बनने लगी? अरे बेटा मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं रखती। अरे क्या माँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है, आपका तो लगता है मत ही मारा गया है। मेरी सास को देखो, मेरी 3-3 नंदे हैं माँ, 3-3 नंदों को मेरी सास तरह तरह की साड़ियाँ ला करके देती है। मेरे लिए तो मेरी सास कभी नहीं ला कर देती, वो तो मुझे कभी भी बहू से बेटी नहीं मानती। पता नहीं आप कहाँ से बहू को बेटी मानने लगी हो। अरे माँ आपको बहू को बेटी मानने की क्या जरूरत थी? एक काम करो माँ, भाभी वाली साड़ी भी मुझे ही दे दो। अरे बेटा मेरी एक बात सुन, तू आराम से बात कर, बहू सुन लेगी। अरे माँ सुने तो सुने, मुझे कोई टेंशन नहीं है, एक तो साड़ी ला करके मेरा वैसे दिमाग खराब कर दिया है। देख बेटा तुम्हारी सास अपनी तीनों बेटियां के लिए अच्छी से अच्छी कपड़े ला कर देती है ना, तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर के नहीं आती है ना? नहीं लाती है तो तुझे तकलीफ होती है ना? अरे माँ तकलीफ तो होना ही है, अपनी बेटियों के लिए लेकर के आएगी, मेरे लिए लेकर नहीं आएगी, मुझे तकलीफ तो होगी ना माँ। अरे बेटा मेरी बहू को कभी ये तकलीफ ना हो इसलिए मैं बहू के लिए भी साड़ी लेकर के आई हूँ। और तेरी ये सास है, बहू और बेटी में फर्क करती है ना, वो मैं सास नहीं हूँ जो बेटी और बहू में फर्क रखूं। मेरी बात कान खोल करके सुन, तू तो मेरे पास है साल में 1-2 बार आती है, ये बहू एनी टाइम मेरे पास रहती है, हमेशा मेरी सेवा करती है। बेटा तूने ये कैसे बोल दी? मैं इस घर की बेटी हूँ और वो आपकी बहू है। अरे बेटा तेरे जाने के बाद में तेरे से पहले मेरी बहू है और मैं अपनी बहू को बेटी समझती हूँ। देख बेटा आज तूने बोल दिया कि साड़ी भाभी से वापस लो, लेकिन आज बोल दिया जो बोल दिया, अगले बार कभी भी मत बोलना बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे फिर भी माँ आपने मुझे जन्म दिया है, वो कैसे बेटी की जगह ले सकती है? मैं आपकी बेटी हूँ। अरे बेटा मेरी बात सुन, तू मेरी जन्म की बेटी है और वो बहू मेरी कर्म की बेटी है। मेरे कर्म अच्छे थे जो इतनी अच्छी मुझे बहू मिली है। मेरी एनी टाइम इतनी सेवा करती है, इतनी फिक्र करती है, पूरे परिवार के लिए फिक्र करती है, तो मैं उसके लिए माँ क्यों नहीं बनूं? वो मुझे माँ समझती है तो मैं उसे क्यों नहीं बेटी समझूं? हे भगवान, मेरी सास कितनी अच्छी है, ये बहू और बेटी में कभी फर्क नहीं करती है। आपको लाख लाख धन्यवाद भगवान, जो आपने मुझे इतनी अच्छी सास दी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मेरी इतनी अच्छी सास दी है। और हाँ बेटा आज तो तूने बोल दिया कि इसके लिए साड़ी क्यों लाई, और हाँ बेटा तुम्हारा जितना हक है वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे से बहू के लिए कुछ नहीं बोलेगी बेटा। अरे बेटा साल में तो तू 1-2 बार ही यहाँ आती है मेरे पास, लेकिन बहू तो साल में 1-2 बार अपना मायके जाती है, बाकी टाइम तो मेरे पास ही रह करके सेवा करती है ना, मेरे पूरे परिवार की सेवा करती है। अब समझ में आया बेटा? अब बता बहू के लिए ऐसी बातें कभी बोलेगी? अरे नहीं बोलूंगी माँ, समझ गई मैं। वही तो बोल रही हूँ बेटा, घर की अहम होती है ननद। अगर ननद चाहेगी ना हंसता खेलता घर बर्बाद कर सकती है या तो उस घर को आबाद कर सकती है, तो तुम घर बर्बाद करने वाली ननद मत बन बेटा, तू घर आबाद करने वाली बन, समझी ना? हाँ माँ मैं समझ गई, मैं समझ गई कि मेरी सास जैसे करती है वैसे तू नहीं करती है, तू अपनी बहू को बेटी समझती है, इसलिए तो भाभी इतना खुश रहती है और मैं हमेशा दुखी ही रहती हूँ। वही से तो बोलती हूँ बेटा कि समय के अनुसार बदल जाना चाहिए। अब तुम्हारी सास तुम्हारे साथ गलत कर रही है तो तुम हमेशा अपनी सास को लेकर के दुखी रहती है ना। मैं नहीं चाहती हूँ बेटा कि मेरी बहू मेरे लिए दुखी हो।